Look at this question in which men's and jobs are given. 5 men are there and 5 jobs are also there. For the first man to do the first job, there is a just a minute. It may be cost or it may be hours. They are the hours. कि पहला आदमी अगर फर्स्ट जॉब करता है तो उसको 2 घंटे लगते हैं. फर्स्ट man if does the third job it will take the 9 hours. In the similar way तीसरा जॉब करने को 2 घंटे 7 घंटे 1. इसी तरीके से दूसरे आदमी के लिए सब दिया है कि पहले से लेके 5वें जॉब तक करने में कितना कितना समय जो है वो लेता है. 5 लोगों के लिए 5 जॉब्स का समय दिया है और आपको ये असाइन करना है कि किस आदमी को कौन सा जॉब कराएं कि कम से कम समय में ये सारे जॉब्स पूरे हो जाएं और सारे लोग असाइन भी हो जाएं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो में जो सबसे छोटा एलिमेंट है उससे सबको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं. वो मैंने ऑलरेडी कर दिया है. दूसरे में भी सारी रोज में 1 ही सबसे छोटा था, घटा. उसके बाद कॉलम्स में फर्स्ट कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट 1 है. 1 की हेल्प से आप इन सबको सब्सट्रैक्ट करिए. उसके बाद आप सेकेंड कॉलम में यही काम करेंगे, थर्ड में, फोर्थ में और फिफ्थ में. फिफ्थ लास्ट कॉलम में सभी 0 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़े. उसके बाद आप असाइनमेंट बनाएंगे. असाइनमेंट हम इसी में दे देंगे, आप नेक्स्ट स्टेप में बनाएंगे. क्या होगा कि इसमें फर्स्ट रो में हमने ढूंढना शुरू किया तो इसमें तो तीनों 0 0 मिले. अगले में ढूंढा तो हमें ये सिंगल 0 मिल गया और इस कॉलम में जितने भी 0 हैं वो मैं कट कर दूँ. सेकेंड में मुझे ये मिला, थर्ड में तो मैंने इसको कट कर. उसके बाद मुझे ये मिला तो इसमें कोई नहीं है और लास्ट में भी कोई नहीं है. तो ये सब ये फिनिश तो हो गया. इसमें लास्ट तक आ गए. अब हम फिर से देखें, फर्स्ट रो में हमें अभी भी 2 0 मिल रहे हैं. तो अब हम फर्स्ट कॉलम को अगर देखते हैं तो फर्स्ट कॉलम में हमें सिंगल 0 मिलेगा तो हम इसमें रो को कट कर देंगे. अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि असाइनमेंट तो पूरे हो गए लेकिन फोर्थ लास्ट रो में, फिफ्थ रो में असाइनमेंट नहीं आ पाए. तो अब आप इसको यहाँ पे टिक लगाएंगे और 1 देंगे. इसमें आपने कहा कि भाई इसमें जहाँ 0 होता है उस कॉलम को भी टिक लगाते हैं और उस कॉलम में जहाँ असाइनमेंट होता है आप उसको भी टिक लगाते हैं. कहीं जिस रो में असाइनमेंट नहीं है उसमें टिक लगा के नंबर 1 डाल दीजिए. उसमें जहाँ कट है उसमें आप कॉलम को 0 दीजिए, वही टिक दीजिए. और इसमें जहाँ पे भी असाइनमेंट है उस रो को भी दीजिए. अब जिसमें आपने ये निशान लगा दिए हैं उन रो को आप कवर नहीं करेंगे. उसके अलावा जो रोज हैं आप उसको कवर कर देंगे और जिस कॉलम को आपने कवर किया है, को टिक दिया है, उसको कवर करेंगे और देख लेंगे कि सारे 0 इन लाइनों के नीचे छिप जाने चाहिए, तभी आपका काम सही माना जाएगा. अब जो अंडर कवर मतलब जो कवर्ड नहीं है उसमें सबसे छोटा एलिमेंट 1 है. 1 की हेल्प से हम आगे बढ़ेंगे. कैसे हम आगे बढ़ेंगे देखिए, 1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे लेकिन उसको जो कवर जो नहीं है, तो कवर है 0 7 0 और 4, लेकिन जहां क्रॉस होता है वहां पे ऐड कर देते हैं. यहां घटाएंगे 3 5 4 2 और यहाँ पे 0 एज इट इज. फिर यहाँ पे तो कवर है 2 4 3 और 0. यहाँ क्रॉस हो रहा है तो यहाँ ऐड कर दीजिए 1. यहाँ पे भी 2 0 5 0. यहाँ क्रॉस हो रहा है, यहाँ ऐड कर दीजिए 1. यहाँ कवर नहीं है तो आप सब्सट्रैक्ट करना शुरू करिए. ये 2 हो जाएगा, ये 0, ये 6, ये 1 और यहाँ पे आप इसको एज इट इज रहने दीजिए क्योंकि ये कवर्ड. जहाँ क्रॉस हुआ है 1 2 3 जगह पे वहाँ ऐड किया, बाकी सबको हमने ऐसे ही रहने दिया. अब ठीक है, बाकी जो 4 6 5 3 था इनमें आपने 1 1 सब्सट्रैक्ट किया और इसमें 1 1 सब्सट्रैक्ट किया. बाकी इतना हिस्सा सब और जो ये कवर्ड, ये जो लाइनें जो कवर्ड है इनको आपने एज इट इज रखा. जिसमें डबल क्रॉस है उनको आपने ऐड कर दिया. इसमें यहाँ यहाँ और यहाँ 3 जगह पे ऐड होगा. बस ये करने के बाद दोबारा असाइनमेंट देंगे. फर्स्ट रो में मुझे 2 0 मिलते हैं, इसमें मुझे सिंगल 0 मिला तो मैं इसको कट कर दूंगा. इसमें मुझे फिर से सिंगल 0 मिला तो मैं यहाँ कट करूंगा. इसमें मुझे फिर यहाँ 0 मिला तो मैं इसको कट करूंगा. यहाँ मुझे कुछ नहीं मिला. उसके बाद मैं दोबारा रोज चेक करूँ तो रो में प्रॉब्लम है, 2 0 मौजूद है और बाकी सब रो कट चुकी. अब कॉलम, फर्स्ट कॉलम में मुझे फर्स्ट एलिमेंट मिल गया तो मैं इस रो को कट करूँगा. काम तो हो गया हमारा, लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम रही कि लास्ट रो उसमें कोई भी असाइनमेंट नहीं आया. तो आप उसमें टिक लगाइए और 1 डालिए. लेकिन जैसे यहाँ सिंगल एक जगह पे था, यहाँ पे 2 जगह पे 0 है.
दोनों जगह पे टिक, ये 2 3, एकदम कॉन्सेंट्रेट, ध्यान से देखते रहेंगे। तो 2 और 3 पे आपने लगाया। अब इसमें कॉलम में चलेंगे, बॉक्स यहाँ पे है तो आप फौरन यहाँ पे टिक लगाएंगे और यहाँ पे नंबर 4, और फिर इसमें आपका यहाँ पे था, आपने यहाँ लगाया। पिछले क्वेश्चन में भी हमारा जो पार्ट लेक्चर 3 था उसमें भी कुछ ऐसे ही आया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे? जिन रोज अभी आपने फर्स्ट रो था उसमें 2 जगह पे था, आपने दोनों जगह पे ये करा, और जहां जहां दोनों में बॉक्स था आपने 4 और 5 लिख दिया। लेकिन जो ये रोज आती हैं, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ, अब जो ये रोज आती हैं इसमें कहीं क्रॉस नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं है क्रॉस, लेकिन इस 4th में यहाँ पे क्रॉस है। तो अगर यहाँ क्रॉस है तो आप यहाँ पे भी एक टिक लगाएंगे और इसको 4 देंगे, और नहीं 6 देंगे, और इस कॉलम में जहां पे बॉक्स होगा वो 7 आ जाएगा। अब आप फिर से देख लीजिए, जिस अब आपने ये जिन आपने इधर रोज पे लगाया है उसमें जो क्रॉस है नीचे सब पे आपने निशान लगा रखे हैं। सबसे पहले 1 आया था, यहाँ क्रॉस था, दोनों पे निशान लगाए थे, इन दोनों में जहां जहां बॉक्स आया उन पे निशान लगाए। अब इन रोज को देखिए जितने भी हैं, आपने इन 2 पे लगाए थे ना, 4 और 5 पे। 5 में कोई कट नहीं था, बॉक्स था, और यहाँ पे कट, तो आप उस पे जरूर जाएंगे, और उसमें जहाँ पे बॉक्स होगा वहां, इसमें और कोई कट तो नहीं है, कोई कट नहीं, ये आपका पूरा। अब आप फिर से सुनिए, इसमें हमने 2 जगह पे था, पहले इस पे लगाया, इसमें असाइनमेंट नहीं था, यहाँ क्रॉस, यहाँ क्रॉस, अंडरस्टैंड, और इन दोनों पे 2 और 3, ठीक। इस दोनों कॉलम में जहां जहां बॉक्स हैं वहां वहां निशान लगाइए। पहले इस सेकंड कॉलम में मिल गया, मैंने 4 लगा दिया, फिर मुझे अगले कॉलम में 5 लगाया। अब इसमें जो आपने लगाया इसमें कहीं पे क्रॉस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे था तो यहाँ पे मैंने 6 निशान लगाया, और फिर इसमें बॉक्स आया तो 7 लगाया, इसमें तो कुछ नहीं, तो दैट मीन्स यहाँ पे ये फिनिश हो गया। जैसे यहाँ पे हमारा 1 आया था, 1 में हमने 2 पे लगाया था, क्योंकि यहाँ पे कट था, इसमें बॉक्स यहाँ था, यहाँ लगाया, इसमें तो कोई क्रॉस का निशान नहीं है तो आगे नहीं बढ़ेंगे। इसमें लगाया तो था 4th पे, लेकिन क्रॉस का निशान था तो इसलिए मुझे 6 नीचे जाना पड़ा, और जब गया तो इस कॉलम में जहां पे बॉक्स है 7 जाओ। सोचिएगा मैंने क्या क्या कहा, नहीं तो आप क्वेरी करिएगा मुझसे। अब इसमें ये आया, एक ही रो अनकवर्ड, मतलब उस पर टिक नहीं है, वहां लगाया, और बाकी 3 कॉलम है। काम आपका सही है या गलत है, इससे पता चल जाएगा कि जितने आपने ये डॉट डॉट लगाए हैं उसके नीचे सारे 0 आ जाने चाहिए। तो ये हाँ सारे 0 आ रहे हैं। अब जो अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें सबसे छोटा एलिमेंट देखिए, यहाँ पे भी लाइन है, यहाँ पे, तो सबसे छोटा एलिमेंट मुझे 2 नजर आता है। अब मैं 2 से सब्सट्रैक्ट करूंगा, लेकिन उसी रूल्स को फॉलो करते हुए कि कवर के नीचे कुछ नहीं, जो डबल कवर है उसको मैं ऐड कर दूंगा 9, फिर यहाँ पे 0, फिर ये डबल है तो 5, नहीं सॉरी 2 है आपके से, तो 6, और 1 है तो 3, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 ऐसे रहेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 2 और 0, ये दोनों अनचेंज, ये सब अनचेंज रहेंगे। यहाँ पे 2 का 0, ये 4, यहाँ पे 1, यहाँ 0, यहाँ पे 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 3, ये 0, ये 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये 4, ये 1, 0। ये कवर्ड वाले जो हैं ये एज इट इज, जो अनकवर्ड है उसमें आपने 2 सब्सट्रैक्ट कर दिए। मेन पार्ट सवाल का फिनिश हो चुका है। अब आपको सिर्फ असाइनमेंट बनाने हैं। आपके ये वही प्रॉब्लम, 2 0 यहाँ आए, फिर यहाँ पे मुझे सिंगल 0 मिला तो मैं इसमें कट, यहाँ पे मुझे फिर 2 0 मिले, यहाँ तो 3 0 मिले, यहाँ 2 0 मिले। फिर से रो चेक कर लें, किसी भी रो में 2 से कम 0 नहीं। कॉलम इसमें तो ढेर लगे पड़े हैं, 4 हैं, इसमें 2 हैं, कम से कम 1 मिला इस कॉलम में तो मैं रो को कट कर दूंगा। कॉलम में मिला, इस कॉलम में फिर से 2, और ये फिर से कॉलम चेक करिए, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 2, फिर से रो चेक करिए, इसमें 2, इसमें 2, और इसमें भी 2। अब ठीक है, आपको पिछले में लेक्चर में भी यही बात हो रही थी कि उसमें 2 2 0 हैं और 2 2 यहाँ पे कॉलम में भी हैं, तो किसी एक को चूज कर लीजिए। तो इस रो में मैं यहाँ पे एकदम 4 की सीक्वेंस नजर आती है और ये 2 नजर आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर इसको पहले चूज कर लूँ तो ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें एक और चॉइस है, फिर एक बार तो आपने ये चूज किया और उसके बाद फिर ये 2 हैं, इन दोनों को भी एक एक बार चूज करना पड़ेगा।
तो इसमें कई सारी बातें आएंगी, रुकिए। 0 0, तो हम पहले तो इसमें हमने ये वाला चूज किया फर्स्ट, हम यहां जाएंगे 0 9 0 6 3 5 0 3 जगह की शॉर्टेज है ना इसमें। तो फिर से आइए हम फिर से करते हैं इसमें कि हमारा ये कट था, इस पे हमारा बॉक्स था और इस पे हमारा बॉक्स था। अब हमने इसको यहाँ पे ये हम चूज कर, सिर्फ मैंने दूसरे में इसने लिखा कि इस बात को इम्फेसिस देने के लिए कि हाँ मैं यहाँ पे कुछ चूज कर रहा हूँ, तो मैंने इसको चूज किया यहाँ पे ये मैंने इस रो में चूज किया, तो ये कॉलम में कट हो जाएगा। लेकिन कोई मुझे खास फायदा नहीं होना है, यहाँ पे फिर से मुझे पास प्रॉब्लम है, तो मैं इसमें भी एक और, वैसे तो मुझे आगे जाना चाहिए, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो कोई बात नहीं है, टाइम तो लगता ही है भाई। अब मैं इसके बाद यहाँ पे आए थे कि अब हम इन दोनों में क्या करें कि ये लेट, मैंने इस रो में इसको चूज किया तो कॉलम में मैं कैंसिल कर दूंगा। उसके बाद मैं दूसरे में आता हूं, तो यहाँ पे क्योंकि हम शायद ये क्रॉस लगने से रह गया था ये वाला, ये कट, तो अगली बार में जब हम जाएंगे तो इससे नीचे तो यहाँ पे हमें ये मिलेगा। अब अगर मैं इधर आता हूँ तो यहाँ पे ये वाला अगर मैं लेता हूँ तो ये 0 है, फिर ये लेता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये कट था वो रह गया था वहाँ लगने से, वो दोनों में भी रह गया था, तो मैंने बाद में तीनों में लगा दिया है। तो ये इस तरीके से आपने पहले इसमें इसको चूज किया और इन दोनों को लिया, पहले इसमें से एक बार इसको और एक बार इसको। एक चॉइस और भी हो सकती है कि आप पहले इसको ले लें और फिर करके देखें, लेकिन कितने सारे करेंगे, रुकिए पहले मैं वो भी करते हैं, पहले हम इन दोनों को निकालते हैं। यहाँ पे इसमें फर्स्ट गोज टू थर्ड, सेकेंड गोज टू फोर्थ, थर्ड फोर्थ, फर्स्ट और फिफ्थ सेकेंड, और यहाँ पे 1 goes to 1, sorry 1 goes to third, 2 goes to fourth, third goes 2 goes to sorry fifth है यार, this one is fifth, third goes to third, fourth goes to second and fifth goes to first। अब मुझे इसमें मिनिमम टाइम निकालना है। यहाँ आया है तो यहाँ पे था 2, लास्ट में है तो 1 ही है, थर्ड में 3 और 4 और 3, 13 आवर्स। यहाँ पे भी हम टाइम निकालेंगे, थर्ड और ये तो सेम ही है, 2 + 1
ये वाला जो है ये 3 था, ये दोनों 5 और 2, 6, 13 ही आ रहा है दोनों में। ये देखिए दोनों में 13 आवर्स से आ रहा है। अभी एक ऑप्शन और बचता है, वो क्या है कि आप यहाँ से, मैंने यहाँ पे चूज किया था इसको, आप यहाँ पे चूज करें तो फिर क्या होगा, फिर आपको देखना पड़ेगा क्या होगा। फिलहाल मैं अगर ये हो गया है, इसके बाद हम उसके अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं। हमने ये वाला चूज किया था, अब हम ये वाला करेंगे। ये क्रॉस उस पर छूट गया था, ये जरूर लगाना है। अब हमने उस पर यहाँ चूज किया था ताकि मैं एक बार ये ले सकूं और एक बार ये। इस बार मैं ये वाला चूज कर लूंगा इस रो में, इस कॉलम में मैंने सब कैंसिल कर दिया। दूसरी रो में मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तीसरी में मुझे ये मिलेगा तो मैं कट कर दूंगा। मैं दोबारा रोज देख लूँ, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये भी है, और यहाँ पे मिलते ही इसको कट। मैंने पहले भी कहा इन दोनों में आप जब एक चूज करते हैं, जब ये करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कट है, जब ये करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कट है, और आप नहीं कट करते हैं तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बाद में ये कट हो जाए। जैसे अभी हो गया ये, नहीं तो यहाँ चूज करते इसको काट देना था, लेकिन चलिए वो बाद में भी खुद ब खुद हो जाता। तो इसमें तो सीधे सीधे ही आ गया। तो इसमें अब के से जो आपको सीक्वेंस आती है, 1 goes to third, 2 goes to fifth, third goes to first, fourth goes to fourth, and fifth goes to second. And what about minimum time? This one is 2, this one is 1, third, this one is 4, this one is 3, and this one is also 3. So 3, 7 plus 6 is equal to 13 hours. तो हमने 3 इसके आंसर निकाले, तीनों के आंसर 13 आवर्स से आए। आप भी इन तीनों को बारी बारी से निकालिए। पिछले में जो लेक्चर हमारा पिछला था उसमें माइनस में कॉस्ट आई होगी, तो लेकिन कॉस्ट नेगेटिव नहीं होती है, वो शायद 36 थी, उसको आप प्लस 36 आंसर कर दीजिएगा, जस्ट नेग्लेक्टिंग द नेगेटिव साइन, रिमेंबर। ओके।